अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये एक्सप्रेशंस हैं, इनको फैक्टराइज कर रहे हैं। टोटल इसके 8 पार्ट हैं। तो इसमें दो मेन फार्मूले आपके पास यूज होंगे। फार्मूला नंबर 1 है a प्लस बी होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। एक तो ये फार्मूला आपका यूज होगा। इसके अलावा एक फार्मूला ये यूज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, पार्ट 1। वो है x टू पावर 4 प्लस 4y टू पावर 4। ठीक है, अब देखिए इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखूंगा। सबसे पहले ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस इसको अगर स्क्वायर की फॉर्म में लिखूं ये बनता है 2y स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और y टू पावर 4 है तो पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 2 4 बन जाएगा। अब ये क्या फॉर्म आ गया आपके पास? ये आ गया ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ गया। इसका मतलब है हमें 2ab यहाँ पे चाहिए फार्मूला कंप्लीट करने के लिए, लेकिन हमने इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इसको अगर हमने ऐड करना है तो हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। हम उससे एडिशन नहीं कर सकते। अगर हमने ऐड करना है तो सब्ट्रैक्ट भी करना है। ये आ जाएगा एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2ab, यानी कि 2 a की जगह पे वैल्यू है एक्स स्क्वायर और b की जगह पे वैल्यू है 2y स्क्वायर, यानी ये टर्म ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2x स्क्वायर इंटू 2y स्क्वायर, यानी कि ये b की वैल्यू है, माइनस 2ab। इसी तरह 2a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये। अब देखिए जो प्लस वाली वैल्यू यहां से लेके यहां तक ये फॉर्म बन गया आपकी। इसका मतलब है इसकी जगह पे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी a की वैल्यू है और 2y स्क्वायर b की वैल्यू है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी ये फार्मूला हमने यूज कर लिया। ठीक है, बाकी जो माइनस वाली वैल्यू रहेगी वो इसी तरह आ जाएगी। इनको मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 4 एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। अब इसके रीजन में फार्मूला लिखना है आप, कौन सा? ये वाला, क्योंकि ये स्टेप हमने कहां से लाया है? इस फार्मूले को यूज करते हैं। ठीक है, इसके रीजन में फार्मूला लिख देंगे। फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ये इसकी रीजन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह लिख लें और इस ये भी स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा 2xy का होल स्क्वायर। अब अगर इसके साथ देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सारी टर्म ए है और ये टर्म क्या है? बी। ठीक है, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार प्लस में आ जाएगा, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये इसका आंसर आ गया। तो मेन आपके पास दो फॉर्मूले यूज होंगे। अब इसमें भी रीजन आपने लिखनी है, ये रीजन में ये फार्मूला लिखेंगे, ये फार्मूला हमने यूज किया है, इसके रीजन में लिख देंगे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, इसलिए हमारे पास ये आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट पार्ट 2 है 4m टू पावर 4 प्लस 81। अब इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में लिखें, अगर इसको लिखा जा सकता है 2m स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 81, ये होता है 9 का स्क्वायर, ये मान गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में। अब इसको क्या करेंगे? इस फॉर्म में लेके जाएंगे, यानी 2ab की कमी है, 2ab हम खुद से ऐड भी करेंगे, अगर ऐड करना है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ये आ जाएगा एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग
एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2, ए की जगह पे आ गया 2m² और बी की जगह पे आ गया 9। अब वैल्यूज पुट करके तो क्या कर देंगे, ऐड भी कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। आ जाएगा 2m² होल स्क्वायर प्लस 9² प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 2m² इंटू 9। इसी तरह -2ab 2 इंटू 2m² इंटू 9। ये ऐड भी कर लिया और सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। अब यहां से लेके यहां तक देखें तो क्या ये फॉर्म बन गई, a² प्लस b² प्लस 2ab बन गया। इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं हम, ये आ जाएगा a यानी कि 2m² प्लस b यानी कि 9 होल स्क्वायर, ठीक है, -2ab इनको मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 जार 4, 4 9 जार 36 m²। अब इसकी रीजन में भी इसी तरह का कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, ये फॉर्मूला रीजन में आपने लिख देना। अब नेक्स्ट इसको अगर स्क्वायर की फॉर्म में बनाऊं, ये टर्म तो इसी तरह रहेगी, ये तो मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। ये आगे 2m² प्लस 9 का होल स्क्वायर माइनस, इसको अगर स्क्वायर की फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखा जा सकता है इसको, ये 36m², इसको लिख सकते हैं 6m का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये वैल्यू ये बन गई है a² माइनस b², तो एक बार प्लस में आ जाएगी वैल्यू, एक बार माइनस में। इसको लिखेंगे 2m² प्लस 9 यानी कि a प्लस b यानी प्लस 6m। इसी तरह a माइनस बी इंटू a की वैल्यू आ गई 2m² प्लस 9 माइनस b की वैल्यू आ गई -6m। इसकी रीजन में ये फॉर्मूला लिख देंगे अब, a² माइनस b² किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी के इक्वल। अब नेक्स्ट पार्ट थर्ड है 2x⁴ प्लस 128। अब यहाँ पे देखें, ना ही फर्स्ट टर्म को स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ना ही सेकंड टर्म को। तो सबसे पहले हमने देखना है कोई चीज कॉमन आ सकती है इनमें, 2 का टेबल दोनों पे जाता है, कॉमन ले लेंगे। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू x⁴ प्लस 64। अब ये भी स्क्वायर वाली टर्म बन गई और ये भी, यानी कि a² b² की फॉर्म में इनको लिखा जा सकता है। लिख लेंगे 2 इंटू a यानी कि x² का स्क्वायर प्लस 64 यानी कि 8 का स्क्वायर, ठीक है। ये a² प्लस b² की फॉर्म में बन गया इसी तरह। अब 2ab की कमी है यहाँ पे, तो 2ab हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 इंटू a की वैल्यू क्या है x² और b की वैल्यू क्या है 8, ठीक है। ये आ जाएगा 2 बाहर ही देगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है साथ, ये नहीं इसमें आएगा, इंक्लूड नहीं होगा। x² का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर आ गया। अब प्लस 2ab और माइनस 2ab, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग है तो ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। 2x² इंटू 8 माइनस 2ab, ये आ जाएगा 2x² इंटू 8। अब 2 बाहर ही देगा और यहां से देखें, अगर यहां से लेके यहां तक स्क्वायर कंप्लीट हो गया, a² प्लस b² प्लस 2ab आ गया, इसका मतलब है ये क्या बन गया, a प्लस b का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं a यानी कि x² प्लस b यानी कि 8 होल स्क्वायर माइनस, इनको मल्टीप्लाई कर लें, 2 8 जार 16x²। और इसकी रीजन में क्या लिखेंगे, फॉर्मूला कौन सा, ये वाला, ठीक है। इसकी रीजन में आपने ये फॉर्मूला लिख देना है, इस वजह से हमने ये फॉर्म बना लिया इसकी। अब याद आएगा 2 इंटू x² प्लस 8 होल स्क्वायर माइनस 16x² है, तो इसको अगर स्क्वायर की फॉर्म में लिखे, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, याद आएगा 4x का होल स्क्वायर। अब इसकी ये फॉर्म बन गई है, ये सारी वैल्यू है a² माइनस b² की फॉर्म बन गई है, तो एक बार प्लस की फॉर्म में लिख देंगे, एक बार माइनस की फॉर्म में। ये आ जाएगा 2 इंटू a² प्लस 8 प्लस b यानी कि 4x इंटू
ए माइनस बी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 8 ए की वैल्यू आ गई, माइनस बी यानी कि 4x। तो यहां तक ये काफी है। अब नेक्स्ट पार्ट फोर्थ है इसका, एक्स टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहां पे अगर देखा जाए, यहां पे कर लेते हैं एक्स टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको अगर स्क्वायर की फॉर्म में लिखूं, इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और लास्ट टर्म अगर मैं देखूं तो ये आ जाता है 1 का स्क्वायर। अब दरमियान वाली जो टर्म है इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इंटू 1, यानी एक्स स्क्वायर उसके साथ 1 मल्टीप्लाई करे तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। अब क्या फॉर्म बन गई है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लेकिन फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 2, यानी इस तरह की एक टर्म मुझे और चाहिए। ऐड कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को ऐड भी कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1, यानी कि एक्स स्क्वायर ही है बेसिकली, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐड कर लिया है, माइनस एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब इन दोनों को ऐड कर, ठीक है, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर इंटू 1, मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से जब मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आता है, इसलिए मैंने साथ लिख लिया है कि आपको कंफ्यूजन ना रहे। प्लस 1 स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे रह गया, ये दोनों टर्म्स ऐड हो गए 2x स्क्वायर बन गया। 1 मल्टीप्लाई हमने करना था बाद में, तो मैंने डायरेक्ट इसमें भी साथ ही कर लिया। अब ये वैल्यू बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यही हमारी रिक्वायरमेंट होगी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, आ जाएगा a प्लस b होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर ये लगा। अब ये वैल्यू क्या बन गई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया आपके पास। तो एक बार प्लस में आ जाएगी वैल्यू, एक बार माइनस में। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स मेरी आ गया ए प्लस बी इंटू ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी। इसकी रीजन में आप फॉर्मूला लिखेंगे, इसके बाद इसकी रीजन में फॉर्मूला लिखेंगे ये वाला, ठीक है, और नीचे जो भी यूज किया वो ये वाला फॉर्मूला रीजन में लिखना जरूरी है। अब इसको अगर तरतीब दे लूं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, सॉरी माइनस एक्स प्लस 1 के फॉर्म में आ जाएगा। तो दो मेन फॉर्मूले आपने याद रखने हैं हर क्वेश्चन में, ये अगेन एंड अगेन यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट 8 है एक्स टू पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू पावर 4 माइनस 7। अब इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो ये लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 7, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 2ab, तो 2ab ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2, ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और बी की वैल्यू है 1 ओवर एक्स स्क्वायर की फॉर्म में। अब हमने ऐड भी करना है और इसको सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab ऐड भी कर लें, 2ab एंड माइनस 2ab माइनस 2a एंड b और माइनस 7 इसी तरह। अब यहां से देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कंप्लीट हो गया फॉर्मूला। इसको लिख सकते हैं वो फॉर्मूला देखते हुए a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। और यहां से देखा जाए तो ये दोनों क्या हो सकते हैं, कैंसिल, तो -2 -7 रह गया, -2 -7 इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा
-9। अब -9 है, इसको अगर स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। -9 है, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। एक बार प्लस में आ जाएगी वैल्यू, एक बार माइनस में। ए, ये सारी वैल्यू ए प्लस बी एंड देन ए माइनस बी, ए माइनस बी की फॉर्म में आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन सारे में दो ही आपके मेन फार्मूला यूज हुए हैं, फार्मूले पे थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं। और जहां पे अभी यहाँ पे हमने ये फार्मूला यूज किया है, इसकी रीजन में आपने ये फार्मूला लिखना है। जैसे कि मैं अभी लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की इक्वल। इस तरह से मैंने ये फॉर्म लिखी है। तो इस तरह जब भी फार्मूला यूज होगा तो आपने हर जगह फार्मूला साथ रीजन में लिखना, जनरल फॉर्म में। तो ये फार्मूले अगर याद हो जाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट 5 है, x टू पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4y टू पावर 4। तो मेन फार्मूले इसमें भी वही यूज होंगे दो फार्मूले, इधर साइड पे लिख लेते हैं कहीं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके इक्वल होता है ये a प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म। यही मेन फार्मूले इसमें भी यूज होंगे। तो पार्ट 5 है, x टू पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4y टू पावर 4। अब सबसे पहले देखें स्क्वायर वाले नंबर में कौन कौन सा लिखा जा सकता है। इसको लिख सकते हैं हम x स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये लास्ट टर्म अगर मैं देखूं ये क्या बन सकता है, 2y स्क्वायर का, ठीक है। एक्स स्क्वायर और 2y स्क्वायर की ए और बी की वैल्यूज। अब इसको फिलहाल तो मैं इसी तरह लिख देना, 3x स्क्वायर और y स्क्वायर। अब देखिए अगर मैंने यहाँ पे लाना है 2ab, ठीक है, 2a की वैल्यू क्या है x स्क्वायर और b की वैल्यू क्या है 2y स्क्वायर। इसका मतलब है मुझे यहाँ पे चाहिए 4x स्क्वायर y स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें तो क्या है 3x स्क्वायर y स्क्वायर है, यानी कि एक नंबर कम है। तो x स्क्वायर y स्क्वायर ऐड भी करेंगे, अगर ऐड करना है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ये आ जाएगा एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। ये रफ में करके आपने चेक कर लेना है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से चलेंगे। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग x स्क्वायर y स्क्वायर, यानी 3 तो पहले से मौजूद थे, एक मुझे चाहिए 4 बनाने के लिए। ये आ जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर इसी तरह, प्लस 2y स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस अब ऐड भी कर लिया और सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। अब इन दोनों को अगर ऐड कर दूं मैं, ठीक है, दोनों पॉजिटिव है तो ऐड होके क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस 2y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक देखें, a स्क्वायर और ये b स्क्वायर, और ये मैंने क्या बताया है, ये क्या कौन सी फॉर्म है 2ab। इसका मतलब है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। वहां से क्या देखा जाए तो फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये बन जाएगा a यानी कि x स्क्वायर प्लस b यानी कि 2y का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये वैल्यू इसका अगर स्क्वायर की फॉर्म लिखे तो अब इसकी रीजन में यहाँ पे आपने फार्मूला लिखना है, फार्मूला नंबर 1, ठीक है। इसके बाद 3 डॉट डाल के ऐसे फार्मूला लिख देंगे आगे। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे वाला फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल। आ जाएगा ए की वैल्यू ये है सारी टर्म, ए प्लस बी एंड देन ए माइनस बी की फॉर्म में।
नेक्स्ट आगे पार्ट 6 है a टू पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर प्लस 16। अब इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, a की वैल्यू ये बन गई और b की वैल्यू ये बन गई। इसको फिलहाल तो इसी तरह लिख लें। अब देखिए रफ में चेक करें कि 2ab की वैल्यू यहाँ पे क्या बनती है। यहाँ भी कर लेते हैं रफ काम। 2a की वैल्यू क्या है a स्क्वायर और b की है 4। 2 4 8a स्क्वायर, मतलब हमें यहाँ पे क्या चाहिए 8a स्क्वायर। अब 4 है तो 4 और ऐड करेंगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4a स्क्वायर, 4 पहले से मौजूद है और 4 साथ और ऐड कर लेंगे, 8 बन जाएगा टोटल। ये आ जाएगा a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब 4a स्क्वायर ऐड भी करेंगे, 4 स्क्वायर ऐड भी कर लिया और देन सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो ये बन जाएगी वैल्यू आपके पास a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4 कितना हो जाएगा 8 a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इसी तरह, और ये माइनस वाली टर्म ये इसी तरह आ जाएगी। अब यहां से देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab की वैल्यू क्या है 8a स्क्वायर, यानी कि ये क्या है 2ab इंटू b स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं a यानी कि a स्क्वायर प्लस b यानी कि 4 होल स्क्वायर बाय यूजिंग दिस फार्मूला। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है a प्लस b होल स्क्वायर के इक्वल, माइनस 4a स्क्वायर इसको लिख सकते हैं स्क्वायर की फॉर्म में 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या बन गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है a प्लस b एंड a माइनस b। तो ये आ जाएगा एक बार प्लस में एक बार माइनस में, a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2a, यानी आ गया a प्लस b की फॉर्म में, और a माइनस b की फॉर्म में अगर लिखें तो a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2a। तो अगर इसको तरतीब से लिखें तो ये बन जाएगा a टू पावर a का स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4, दूसरी वैल्यू बन जाएगी a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट 7 है m टू पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 25। m टू पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 25। अब देखें इसको अगर स्क्वायर की फॉर्म में लिखो तो लिखा जा सकता है m स्क्वायर का स्क्वायर। अगली टर्म तो किसी भी स्क्वायर की फॉर्म में तो नहीं लिखी जा सकती, ये इसी तरह आ जाएगी, प्लस ये लिखा जाता है तो 5 का स्क्वायर। अब ये a की वैल्यू और ये है b की वैल्यू। अब सबसे पहले इसके चेक करेंगे 2ab की वैल्यू क्या बनती है। रफ में चेक करें, 2a की वैल्यू है m स्क्वायर और b की वैल्यू है 5। 2 5 10 m स्क्वायर। इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे वैल्यू कितनी चाहिए 10 m स्क्वायर। एक m स्क्वायर है तो 9 हमें और चाहिए। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग जितने रिक्वायरमेंट होगी वो ऐड भी कर लेना और सब्ट्रैक्ट भी कर लेना है। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 9 m स्क्वायर, ये ऐड भी कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। ये आ जाएगी वैल्यू आपके पास m स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 9m स्क्वायर, ये ऐड कर लिए एंड देन माइनस 9m स्क्वायर, ये सब्ट्रैक्ट हो गई। ठीक है, अब यहां से इन दोनों को ऐड कर रहे हैं अगर, ये बन जाएगी वैल्यू m स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10m स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इसी तरह माइनस ये आ जाएगा 9m स्क्वायर। अब यहां से देखें a स्क्वायर 2ab की वैल्यू क्या आती है 10m स्क्वायर, यानी कि ये क्या है 2ab प्लस b का स्क्वायर
ये बन जाएगा फार्मूला अगर ये वो यूज करें a प्लस बी का होल स्क्वायर, a यानी कि m स्क्वायर प्लस b यानी कि 5 होल स्क्वायर, और ये अगर स्क्वायर की फॉर्म में लिखो इसको, ये होगा 3 का स्क्वायर, 3m का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब इसके रीजन में फार्मूला लिखना है हर बार, जब भी फार्मूला को यूज करना है आपने, उसमें रीजन में आपने वो फार्मूला लिख देना जनरल फॉर्म में। तो अब ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में आ गया, इसको लिखेंगे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3m यानी कि a प्लस बी इंटू ए की वैल्यू अगेन m स्क्वायर प्लस 5 एंड माइनस b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3m। इसको अगर तरतीब से लिखूं तो ये बन जाएगा m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 5 एंड देन m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 5 के फॉर्म में इसका आंसर। Thanks for watching. Like, comment, share and subscribe for more.